इस पे क्लिक करिए, नीचे नीचे इसके सिंपली बताइए बताइए, शुरू से सर करते आ रहे हैं। वो मैंने बताया था ना क्लाइंट मिला था, तो उसकी मैंने शॉप तो सारी क्रिएट कर दी है। तो अब दिक्कत ये आ गई है, तो मैंने अभी चेक किया अपना क्या कहते हैं कि अपडेट, तो इसने लास्ट अप्रैल में अपडेट किया था कि जैसे कोई बंदा ने जिस जगह का उसका अकाउंट है, राइट, तो लेकिन वो अगर कहीं जैसे इंडिया का अकाउंट है, यूके का अकाउंट है, लेकिन आप कनाडा मूव हो गए हो, अगर आप कनाडा में आकर शॉप क्रिएट करोगे तो वो आपकी शॉप का रीजन कनाडा ही रहेगा, ना कि यूके रहेगा। तो उसके लिए डिफरेंट रीजन जाने के लिए आपको आपका कैटल लोकलाइज करके बनाना पड़ता है, डाटा फीड करके। तो वो कैसे होता है वो पता नहीं चल रहा है, वो उसमें थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट आ रहा है, उसमें गाइड कर सकते हो? कोडिंग वाला देखना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? अभी तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके ओके। वैसे जीवन में कम करते हैं शेयर। दिखा देख लेंगे आप टेंशन मत लो। ओके, बस ये बात करवा देना, जैसे आप कहते नहीं हो लाइक लल्लन टॉप कस्टमर है, ये वाला अगर मेरा हो गया तो काफी हेल्प हो जाएगी मेरी। क्या एक मिनट हाँ। गुड मॉर्निंग सर। और बोलो भैया। मैं हूँ सर निशान। अच्छा निशान गया कोई मोजू ऐसे गुड मॉर्निंग कराने वाला कौन करता है? हाँ सर, दिल लगा आपको जो हो गया सर। और जो बेटा चप्पल जूता पहन, पहले जूता पहनो बैठ के। मनु जूता उसको पहना दो तो। और लेकिन मेरे बाप रे। अरे ओटीपी भाई। बउआ अरे क्या बात है रत्ना मैम, बेहतरीन कोड डाला आपने, गजब। वो तो सर यूं ही व्हाट्सएप में आते रहते हैं, इसलिए मैंने डाल आप लोग को मैं दिखाता हूँ, इससे आप लोग थोड़ा सा हंसोगे। जर्नी जर्नी हाँ, ये आप देख लीजिए, ये मैं हूँ, ठीक है। ये एक जर्नी है पास्ट की, ठीक है। दिस इज ये 2013 का है, हाँ ये 28 में 2013 का है, और ये सब लेटेस्ट है। मतलब जर्नी बहुत चेंज हो जाती है। अब इसमें वैसी वो नहीं दिख रही है, खुरापाती वाली, ढूंढनी पड़ेगी। इधर है, चलिए ठीक है। और किस दिन बताएंगे, करिए स्क्रीन शेयर करिए, बताइए कहाँ गए जी, फटाफट बताओ फिर मैं कन्वर्जन स्टार्ट करूँ। आपसे तो एक बंदा बड़ा सा होगा। ये जो हमने टिकट दिखाई ना सर, देखिए लगा नहीं पहले कि हम कभी ऐसे रहे होंगे, तो आगे बुढ़ापे में ये काम करते स्मार्ट पता चला जाता है। पहले की टिकट देखा था, क्या कपड़े पहनते थे, क्या टी-शर्ट हो थी, क्या वो तो है सर। पहले आज भी था, अब तो फिट नहीं रहता। आप लोगों को रनिंग करने को कोई चीज नहीं करेगा कि अरे अरे आप हैं। मैं तो कभी कभार मेरे पिताजी मेरे को पहचानने से मना कर देते हैं, बोले तेरे में से लखन कब से आ गए थे। तो मेरे को नहीं नहीं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हमारा जो स्कूलिंग और ग्रेजुएशन वाला है ना, बड़ा भयंकर दवा था। मैं तो एमबीए में बड़ा सीधा हो गया था बस, कुछ कांड नहीं कुछ नहीं। ये तो वहाँ पर तो ऐसे कोई प्रोफेसर या टीचर नहीं हो जिनसे मैंने मार नहीं खाई हो। मेरे जैसे हो सर आप। अरे आप तो सीधे हो क्या, आपका क्या है? घर पे रहना पड़ता है बस। हाँ बताइए कान्हा जी, बताइए फटाफट। कंट्री लिव योर लाइफ, अरे भयंकर ना। आईडी और राइट एबिलिटी प्राइस इमेज लिंक, ठीक है।
अब यहाँ पर वो डिटेल डालनी है आपको। म्यूट है, सॉरी सर, ये ओवरराइड वाली कौन सी डिटेल होती है? इसको बड़ा करो। ये बड़ा कहाँ से होगा सर? अरे बड़ा मतलब वो ए के बाजू में लाइन दिख रही है ना, हाँ इस पर डबल क्लिक करो। अच्छा नहीं नहीं, बाजू में अभी जहाँ से बड़ा कर रहे थे, डबल क्लिक करो। हाँ हाँ, ये देखा है, ठीक है, बाजू आओ, पास में आओ, हाँ पर पास वाले कॉलम में आओ। राइट साइड। हाँ ये और राइट वाले सेक्शन को बड़ा करो। नहीं है, ऊपर से होगा, बी के बाजू में है, डबल क्लिक, डबल क्लिक करो। तो मैंने मेटा ब्लू प्रिंट पर जाकर थोड़ा समझने की कोशिश की, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था मुझे। इनकी वेबसाइट बोलना, ये वाली है। ये कोई ऐसा तरीका है ये वाली, क्योंकि अगर मैं इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे सर्च करता हूँ तो मुझे शॉप विजिबल है, कनाडा के किसी भी अपने फ्रेंड्स के बीच करता हूँ सर्च तो होती है शॉप, लेकिन यूके से कोई सर्च करता है तो उसको वो शॉप विजिबल नहीं होती। फिर मैंने सारा सर्च किया तो पता चला कि इसको सारा करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो। वो कहाँ गया, मेटा वाला कहाँ गया? यही सर। बस मेरा ये है कि मैंने इसको यूके में शो करना है। यूनाइटेड किंगडम सर। जी जी जी, एक काम करिए, इस सेक्शन को ब्लैंक रहने दो, इसमें यूआरएल होता है, ये एक तरीके से पैरामीटर यूआरएल या अदर काइंड ऑफ यूआरएल आप कह सकते हो, ठीक है, इसके अंदर अपन डाल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ये डिटेल्स आप डालो, अवेलेबिलिटी फॉर एग्जांपल यस, प्राइसिंग। जो सर आप कह रहे थे तो उस पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, वो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ पता है वो तो मेरे को। इमेज की लिंक यहाँ पर डालिए और सेल प्राइस यहाँ पर डालिए, डिटेल्स डालो फटाफट। इससे अब हम जो इमेज लिंक सर मेरे पास इमेज है, लिंक नहीं है मेरे पास। इमेज पे क्लिक करिए, जो आपकी इमेज है ना उस पे वेबसाइट पे आओ। हाँ वो का इमेज, ये वाली है। प्रोडक्ट पे क्लिक करो। हाँ उठा लो, इसी को उठा लो, यूआरएल कॉपी कर लो। हाँ पहला पॉइंट आप रुको, हाँ कॉपी कर लो, हाँ नीचे आओ, नीचे नीचे आने को कह रहा हूँ तो एक्सेल खोल रहे हो। ओके ओके, नीचे आओ, हाँ ये जो दिख रहा है योर नेम हियर, इस पे क्लिक करो। इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, हाँ और एक बार वहाँ पे डालना, यहाँ पर एक्सेल में एक्सेल में एक्सेल में। हाँ ठीक है वही है,
ठीक है, तो ऐसे दूसरी इमेज डालो, प्राइसिंग सेट करो, सेल प्राइस डालो, और जो वेबसाइट में डिटेल है वही डालना, प्राइस सेल प्राइस अपने मन से नहीं डालना। ठीक है। बालू पीछे थोड़ी ना, बालू पीछे नहीं, इसको ये सर ये तो इधर चला गया। एक मिनट, हाथ लगाओ, माउस से हाथ लगाओ, बस। हम्म, वन 51 है सर इसका। एक मिनट, वहाँ पर वो कंट्री कोड क्या आ रहा था? ISO कंट्री कोड कुछ करके कुछ आ रहा है। ऐड करना जाके वहाँ पर अगेन, जैसे डाउनलोड टेम्पलेट आ रहा था ना, वापस जाइएगा। यहीं पर नहीं, यहाँ पर नहीं, जहाँ से हम डाउनलोड कर रहे थे ना, कंट्री ऐड कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट, वो नीचे जाके सेटिंग चेकआउट, सॉरी ग्लोबलाइजेशन, नहीं जी भी तो है, बराबर तो है, बस रुको, हटा दो इसको। नहीं तो है, कंट्री में हमारा जी भी हमने डाल दिया है। चलिए इसको समझते हैं कान्हा जी। ओके। तो जी चार आपने मैनुअली ऐड करें? हाँ जी, तो मैंने उसको बोला कि वो डाटा सेट वाला लिंक बना के दे दे अपने वेबसाइट वेब पर से लेकर दे दो मुझे, फिर मैं सारे ऐड कर दूंगा आपके वाले। जीबी करनी है सर ये कहाँ से? यूएसडी, हाँ कौन चलता है, जीपी पे देखते हैं। अभी देखना यहाँ पर क्या एरर आती है, ठीक है? ठीक है, हमने दो प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन डाली थी, बस वो भी ऑप्शनल में था, है ना? इमेज लिंक और ये सब ऑप्शनल पे डाली थी, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, हो जाएगा, ये कोई वो नहीं है। ठीक है। और सर जैसे मैंने देखा था आपका यूट्यूब पे वीडियो देख के सारा किया था कि डाटा फीड लिंक बना के हम सारी वेबसाइट के प्रोडक्ट लिंक कर सकते हैं इसके साथ, जैसे आपने सिखाया था। तो ये जैसे अभी हम कर रहे थे, आप नीचे जाके गए थे, वहाँ पर भी आ रहा था कि फ्रॉम कंप्यूटर और वो डाटा फीड डॉट CSV, यूआरएल, हाँ, तो उसका भी यूआरएल इस जो URL मैं उसके लिए बनाऊंगा वो उनकी वेबसाइट क्या भी बनी है? ऐसे मुझे पता नहीं है, मैंने उनको बोल रखा है कि आप अपने वेबसाइट वेब पर से बोल के मुझे वो वाला बना के दो।
बस अगर मान लो वर्डप्रेस होनी है तो वो जो प्लगइन होता है CTX Suite उसको इंस्टॉल करा के वो लिंक जनरेट करके दे देगा, या तो अदरवाइज अगर उनका लारावेल या पाइथन किसी कोडिंग पे बनी है तो डेवलपर को उनको बोल देगा कि एक प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट्स की XML लिंक जनरेट करके दे दे। XML लिंक, ओके ठीक है, ठीक है। चलिए करिए, आइए उस पे आइए गूगल एड्स पे, किसका स्क्रीन था वही करिएगा। करिए करिए, इसका था कल परसों स्क्रीन। खोलो सर अपना गूगल एड्स खोल लो, वेबसाइट भी खुले रहने दीजिएगा, ये भी खोल लो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब देखने जाएंगे, ठीक है, वो है कन्वर्जन, है ना। हमने पढ़ा था पिक्सल का कंसेप्ट, ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पर आएगा कन्वर्जन का कंसेप्ट। ठीक, सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बट ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कैंपिंग बनाते थे सर्च का या डिस्प्ले का या कोई सा भी, तो वहाँ पर आपको देखते थे कॉन्टेक्ट वाला या बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन वहाँ पर लिखा आता था, है ना। कुछ कन्वर्जन होते हैं जो गूगल बाय डिफॉल्ट अपने आप से क्रिएट करता है, वो गूगल खुद होस्ट रहता है उसके अंदर। कुछ कन्वर्जन हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जैसे समझिए ये टूल्स एंड सेटिंग पे आओ, ऊपर, हाँ कन्वर्जन, इसको राइट ऐप पे खोलना सर, राइट क्लिक करके। हाँ क्या कह रहे हैं, साधना मैम, अच्छा अर्पणा मैम है, ओके ओके, अरे सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ कन्वर्जन, हाँ इसको खोलो, ध्यान में नहीं दिया, ठीक है, इसको हटा दीजिए, क्रॉस करिए। अब देखिए इसको लीव करिएगा। ये आपने कब बनाया मैम पेज व्यू का? बनाया तो नहीं बनाया कुछ, ये यहाँ पर है मैम, पेज व्यू को बनाया, इनएक्टिव दिखा रहा है, बता नहीं सर। कलाकारी करी तो है। चलिए सर ये पहले ही बन जाता, मेरे में बना था ऐसी पहले। ये नहीं बनता है सर, ये वाला होता है, ये जो देख रहे हैं ना, जैसे YouTube चैनल का हमने करा था, तो ये नो रिसेंट है, ये YouTube है होस्टेड, ठीक है। जब आप यहाँ पर कोई कैंपिंग सर्च कैंपेन रन करोगे तो वो कॉल वाले जितने भी होंगे वो गूगल ऑटोमेटिकली बनाएगा, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स मान के चलो आपके 5 से 6 जो कन्वर्जन एक्शंस होते हैं उसमें गूगल खुद होस्ट करता है, मतलब गूगल खुद बनाया था बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमको हमारी वेबसाइट के अंदर कन्वर्जन लगाना है किसी बटन पे, ठीक है, तो वो जो होता है ना वो हम लगाएंगे यहाँ पर। सर ये वेबसाइट वाला है क्या? हाँ जी ये वेबसाइट वाला है। हाँ सर, ये प्रैक्टिस के टाइम पे बनाया था ना, उस टाइम पे मैं यही है। देखा आगे करना चाहिए। सर मेरे बना हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, मुझे लगा कि अपने आप बन गया यहाँ पर भी। नहीं, ये जो इनएक्टिव दिखा रहा है ना, ये हमसे कहीं ना कहीं कुछ क्लिक्स हुआ होगा, ठीक है, उसके थ्रू बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे एक कन्वर्जन सेटअप करने जा रहे हैं, देखिए करिए मैम, न्यू कन्वर्जन एक्शन पे आइए, और यहीं पर आपका कन्वर्जन वैल्यू वाला जो बिटिंग था आरओएस वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ आप देखिए ये ट्रैकिंग कन्वर्जन है ना, ये आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, एक अपनी वेबसाइट पे, ऐप पे, फोन कॉल पे, और इंपोर्ट पे। इंपोर्ट मतलब गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स को लाइक ऐड करोगे, लिंक करोगे गूगल एड्स के साथ, और जितना भी डेटा आप गूगल एनालिटिक्स में होगा, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट करके टारगेट कर सकते हो अपने एड्स के अंदर, राइट। तो ये 4 तरीके से आपके कन्वर्जन होते हैं बेसिकली, और इसमें से एक जो है फोन कॉल वाला, ये बाय डिफॉल्ट गूगल सेट करता है, ठीक, बाकी चीजें हम मैनुअली कर लेते हैं, है ना। तो वेबसाइट कंसेप्ट पे आते हैं, वेबसाइट पे आइएगा आप, यहाँ पर अपना डोमेन डालिए वेबसाइट का, स्कैन करिए। क्या हो रहा है, काम लगा घर में आओ का नहीं। अब देखो कन्वर्जन क्या है ना, 2 टाइप के यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, एक होता है मैनुअली, एक, और दूसरा होता है आपका ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब यहाँ तक आप स्टेप पे आ गए, है ना, और डायरेक्टली ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आइएगा, फिर ये नहीं, आपके इसमें ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, ठीक है। आप अगर आप लोग में से जब इसकी प्रैक्टिस करने जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आते हैं, है ना। अभी अपना मैडम के इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मैनुअली वाला, ठीक है। ऑटोमेटिक भी होता है, ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है सीधा सा कि आपने जो स्टेप्स अभी स्कैन कराई है ना, बस वहाँ पर गूगल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लाइक आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन सेटअप कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। वहाँ पर आप केवल हिंट दे दोगे कि मेरे को इस बटन पे कन्वर्जन सेटअप करना है, दैट्स इट, ठीक है। कहाँ कोड लगाना है, क्या करना है, वो खुद कर लेगा, ठीक है। मगर मैं इस चीज को फैक्ट नहीं मानता हूँ,
है ना, क्योंकि हम हमारी वेबसाइट में कई बार बहुत सारी चीज चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है, मतलब मैं थीम चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड करना, ठीक है, या कोई कंटेंट अपडेट करना, कुछ भी करना, तो वहां पर लाइक हो सकता है कई बार बग्स आ सकते हैं, है ना, ऑटोमेटिक में, बट मैनुअल में जाएंगे आप वो भी जीटीएम के थ्रू, तो वहां पर बग्स आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए अगेन जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो जो अभी यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है मैनुअली, ठीक है, वही प्रोसेस में रहेगा, हाँ ये वाला, ठीक, क्योंकि इसमें कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, यहाँ पर काउंट हो गया, वैल्यू हो गया, ये सब हम सेट कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिक में ये सब आप सेट नहीं कर सकते हो। देखो हाँ क्लिक करिएगा हम इसमें, ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं ना ये आपको मैनुअली मिलती है, ठीक है, ये आपको लाइक ऑटोमेटिक में नहीं मिलती है, ठीक है, वो आपको सेटिंग में जाके फिर करना पड़ता है अलग से, है ना। अब यहाँ पर कंसर्न क्या है समझिएगा, गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन पहला, ठीक है, आपका गोल क्या मतलब किस लाइक क्लिक करिए कैटेगरी पे, हाँ आप किस चीज पे अपना कन्वर्जन सेटअप करना चाहते हैं, परचेज पे, ऐड टू कार्ट पे, ठीक है, ये सारे आपको बटन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, राइट। अब अपनी वेबसाइट में फॉर एग्जांपल आप चाहते हो परचेज पे लगाना, समझना मेरी बात, है ना, लाइक जितने लोगों ने परचेज कर लिया है वो सारा डेटा ट्रैक हो, तो आप किस पे लगाओगे, थैंक यू पेज पे जाओगे, है ना, लेकिन हर किसी प्रोडक्ट का अपना एक थैंक यू पेज सेम होता है, राइट। और जैसे ऐड टू कार्ट पे जाएंगे, ऐड टू कार्ट पे आपको लगाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाँ ये ऐड टू कार्ट पे लगाना है, तो आप क्या करोगे कि लाइक आप ऐड टू कार्ट वाला पेज खोलोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप खोलो, आप अमेज़न खोलो, हाँ इसकी वेबसाइट खोलो, कोई भी प्रोडक्ट खोलिएगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो मैम, इसको ब्राउज कर दो, चेकआउट पे जाओ, हाँ बस अब देखिए ये जो आपने करा ना ध्यान से देखिए, है ना, amazon.in/gp, ठीक है, /cart, ठीक है, ये जो कार्ट यूआरएल जो आप देख रहे हैं ना ऊपर यूआरएल, ये आपका ट्रैकिंग यूआरएल हो जाएगा, ठीक है, आप वहां पर यूआरएल में आप डाल दोगे, जैसे वेबसाइट का स्कैन कराया था ना हमने, तो वहां पर आप क्या करोगे इस यूआरएल को डालोगे, ठीक है, ऐड टू कार्ट वाला, तो क्या होगा आपकी वेबसाइट में जब भी कोई यूजर आएगा वो कोई भी प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट पे नहीं, वो कोई भी प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट करेगा तो वो सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, भाई बात समझ, ठीक है। जब भी आप कोई भी कन्वर्जन सेटअप करेंगे तो आपका पर्पस पहले क्लियर होना चाहिए कि लाइक मेरे को किस चीज पे कन्वर्जन लगाना है, ठीक है, वो पर्पस क्लियर हुआ, आपको सपोज ऐड टू कार्ट पे लगाना है या चेकआउट पे लगाना है, ठीक है, तो आप चेकआउट वाला यूआरएल जाओगे, कॉपी करोगे और उसको वहां पर डालोगे स्कैनिंग में, ठीक है, फिर उसके बाद आप सारी प्रोसेस करोगे, बात समझ आई। नहीं सर, देखिए यहाँ पर जो कन्वर्जन हम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, समझिएगा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने मेटा में सीखा था इवेंट सेटअप टूल जो बटन ट्रैकिंग था, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है, बस यहाँ पर क्या कर दिया कन्वर्जन, ठीक है। अब जैसे मेरे को मेरी वेबसाइट पे लगाना है, ठीक है, मेरे को मेरी वेबसाइट पे लगाना किस चीज पे, ऐड टू कार्ट पे, समझिएगा, ठीक है, मेरी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है और मेरे को उस पे ऐड टू कार्ट पे यहाँ पर सेटअप करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले अपना ऐड टू कार्ट वाला यूआरएल निकालूंगा, ठीक है। अब वो यूआरएल कैसे निकालेंगे, होम पेज खोलूंगा वेबसाइट का अमेज़न का ही, ये आ गया, ये हटा दो, रेफरेंस एनएवी ये हटा दो, आप जो ऊपर है ना यूआरएल में, हाँ इसको हटा दो, एंटर मार दो, ठीक है, ये हमारा एक वेबसाइट हो गया एग्जांपल के तौर पे, है ना। अब यहाँ पर कोई भी आप प्रोडक्ट खोलो, देन इसके बाद कोई प्रोडक्ट खोलिएगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, बैकग्राउंड से वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आप देखिए यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है मेरे को किस पे ऐड टू कार्ट पे लगाना है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने प्रोडक्ट ये हटा, ये जो आपका ऐड टू कार्ट है, ठीक है, इस पे क्लिक करा, देखो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ ना इस वाले प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट पे लगाऊंगा, मेरे को जनरली मेरी थिंकिंग क्या है, लाइक मेरी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जितने भी, भले एक प्रोडक्ट हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कोई भी यूजर मेरे किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा तो वो सेशन मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, वो किसी भी दिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले दिन 5 लोगों ने करा, दूसरे दिन 500 लोगों ने करा, तीसरे दिन 50 लोगों ने करा, तो पूरा सेशन रिकॉर्ड होना चाहिए ऐड टू कार्ट वाला किसी प्रोडक्ट पे करे, राइट। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ मैं कार्ट पे चले जाऊंगा डायरेक्ट ऊपर, गो टू द कार्ट, हाँ ये कार्ट पे गया, ठीक है। अब यहाँ पर आया मैं, मेरा जो कार्ट है वो सामने आप देख रहे हो ऊपर यूआरएल में, ठीक है, amazon.in/gp/cart, ठीक है, ये व्यू वाला मैं नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को व्यू वाला नहीं देखना है, मेरे को कार्ट तक ही जाना है बस, ठीक है, तो मेरे लिए ये यूआरएल हो गया, ठीक है, मेरा ये यूआरएल हो गया, क्यों यूआरएल हो गया, क्योंकि कॉमन यूआरएल है। अभी हमने जब ये फोन वाला लाइक ऐड टू कार्ट करा था, ठीक है, हमने फोन वाला ऐड टू कार्ट करा था बराबर, तो भी यही यूआरएल था सेम, बस सामने ये बदल गया था थोड़ा सा। अभी हमने वन प्लस वाला करा तो भी हमारा यूआरएल यही है। पूरी वेबसाइट में कोई भी प्रोडक्ट को अगर कोई भी बंदा ऐड टू कार्ट करेगा तो उसके लिए कॉमन यूआरएल होगा, तो हमको वही कॉमन यूआरएल क्या करना है, हमारे कन्वर्जन में ट्रैक कराना है। आपको समझ में आया? अच्छा समझ आ गया कि आपने पहले पूरा हो गया था ना यार, तो उससे कंफ्यूज हो गया कि एक यार मैंने चेक कर रहा है उससे हमारा पूरा कैसे जाएगा, अब समझ आ गया। ठीक है, नहीं वो तो एक हमारी वेबसाइट थी ना, अब मैं अमेज़न को तो उठा नहीं सकता हूँ कि लाइक हमको भी टैग हमारी वेबसाइट पे लगाना है, बट समझाने के पर्पस से मैंने समझाया।
हमने छोड़ दिया, अब समझ गया। पहली बार जब ये लगाया ना, प्रोडक्ट में खा लेता, तो मैं सोचा कि एक प्रोडक्ट का यूआरएल लगाने से सारा कार्ड कैसे आ सकता है, अब समझ गया। नहीं, ये कॉमन यूआरएल होता है सभी प्रोडक्ट के लिए, अपने नाम का हटवा दिया, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप अपने ऐड टू कार्ट पे लगाएंगे तो आप इसी यूआरएल को स्कैन कराओगे, फिर आप अपना कन्वर्जन को ऐड टू कार्ट लोगे, देन उसके बाद आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसे ही अभी हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, आइए आप हाँ इस पे आइएगा। ऐसे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट अभी ई-कॉमर्स तो है नहीं, है ना, तो वहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, वेबसाइट दिखाना एक बार। अब जैसे इसके अंदर वो पेज व्यू वाला ही आ पाएगा, ठीक है। आइए मैम, आपने होम पेज का डाला था ना यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर ऐड टू कार्ट में देखो आपको, हाँ इस पे क्लिक करो, कौन सा आ रहा है, कॉन्टैक्ट, सबमिट, लीड फॉर्म, नीचे आइएगा, साइन अप, गेट डायरेक्शन आउट, या पेज व्यू ले लो आप। ठीक है, पेज व्यू पे लगाने के लिए कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, तो वो सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, सिंपल है ना। नहीं ये यूआरएल कॉपी करा था अपन ने, ठीक है। फिर नीचे आप देख रहे हो कन्वर्जन नेम, आपने नाम डाल दिया, ठीक है। पेज व्यू लिख दिया और ब्रैकेट में अपना लाइक वेबसाइट का नाम लिख दिया, कन्वर्जन नेम में डाल दो। हाँ नीचे आइएगा, ब्रैकेट में वेबसाइट लिख दो, वेबसाइट का नाम लिख दो। देन नीचे वैल्यू, देखो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये होता है आपका कन्वर्जन वैल्यू। हमने मीटिंग में 4 टाइप की सर्च कैंपेन पढ़ी थी, ठीक है। पहला आपका था वहाँ पर क्या, लाइक कन्वर्जन, दूसरा कन्वर्जन वैल्यू, तीसरा आपका था वहाँ पर लाइक क्लिक्स, और चौथा था आपको वहाँ पर इंप्रेशन शेयर, ठीक है। ये यहाँ पर 4 मीटिंग होती थी, बराबर, ठीक है। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है, इसका पूरा रिलेशन होता है आपके कन्वर्जन वैल्यू के साथ, ठीक है। पूरा रिलेशन होता है आपका कन्वर्जन वैल्यू के साथ। कैसे होता है आप वो समझिए। कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग का मतलब क्या था, ROAS, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, बराबर, ठीक है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड मतलब लाइक हम अगर 1000 रुपए का ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लाइक 2%, 20%, 5% का हमको लाइक गूगल जो है वो आउटपुट देगा, ऐसा हम गूगल को बोलते थे, ठीक है। मगर गूगल जज कैसे करता है कि लाइक उसको 5% का आउटपुट निकालना है ना, वो जज कैसे करेगा, वो जज यहाँ से करता था जो हम डिटेल डालते थे, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हो यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच वर्जन, है ना, क्लिक करना है उस पे। अब बाजू में जो आप देख रहे हो लिखा है ना, इफ यू ट्रैक लीड्स एंटर द एवरेज वैल्यू, हाँ इसको पढ़िएगा, नीचे वाला जो सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है। देखिए ये किस चीज के लिए है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, मतलब कि अगर हम हमारी वेबसाइट से, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे अगर एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, एक ही प्राइस का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो प्राइसिंग, यहाँ पर हम वही प्राइसिंग पर हम डाल देंगे। एग्जांपल आप देखिए, पढ़ देता हूँ इसको मैं। इफ यू ओनली सेल वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंटर द वैल्यू ऑफ ईच सेल। एग्जांपल के तौर पे इफ यू सेल ओनली वन प्रोडक्ट फॉर $20, ठीक है, असाइन वैल्यू ऑफ $20, ठीक है। यहाँ पर आप $20 डालेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि लाइक पर्टिकुलरली जब भी आपका कोई प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आपको वहाँ पर टोटल रेवेन्यू या टोटल ROS में कितना बताएगा कि $20 का आपका रेवेन्यू हुआ है। जैसे 5 परचेज आया तो आपको टोटल ROS में क्या बताएगा कि आपका $100 का यहाँ पर परचेज हुआ है, ऐसा, ठीक है। मगर ये चीज तब काम आती है जब यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर सेम प्राइस का कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है। अगर मल्टीपल प्राइसिंग के प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक $20 से लेकर $2000 तक के आपके प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आप मिनिमम से मैक्सिमम का जो रेशियो है ना, उसके बीच का पार्ट आप डालेंगे, ठीक है, उसके बीच का पार्ट यहाँ पर आप डाल देंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये पहला वाला जो आप देख रहे हो, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, सिंपल सा है ना। अगर आपकी वेबसाइट पे केवल एक प्राइसिंग का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आप वही प्राइसिंग डाल देंगे अपने प्रोडक्ट की प्राइस, तो जितना भी आपका प्रोडक्ट सेल होगा उतना आपका रेवेन्यू में यहाँ पर दिखा देगा। क्लियर हुआ पहला वाला पॉइंट? यस सर। अरे क्लियर हुआ है नहीं? सर क्वेश्चन, हाँ सही है। सर मान लीजिए हमारी वेबसाइट पे 20 प्रोडक्ट है, तो वो डिफरेंट वैल्यू करके हमें सब ईच प्रोडक्ट का प्राइस लिखना पड़ेगा। हाँ अभी आ रहा है, सेकंड वाले में भी आऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में क्या है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। वही है कि अगर आपके पास एक प्राइस का प्रोडक्ट है तो वो प्राइस यहाँ पर आप डालेंगे, और इसका इफेक्ट आपको आपके जो गूगल एड का डैशबोर्ड है, जब आप लाइव कैंपेन चलाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएगा, बस। तो कन्वर्जन वैल्यू में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर नीचे आप देख रहे हो, यूज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, ठीक है। आप पढ़िए, बाजू में पढ़िए, इफ यू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट at different price, you can give each of them a different value, a unique value recorded for each conversion, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं मल्टीपल प्राइसिंग पे या फिर डिफरेंट प्राइसिंग पे, ठीक है, तो उसके बीच का अमाउंट यहाँ पर आप डाल देंगे, राइट। अब जैसे 20 रुपए से आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है और 1000 रुपए का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पर डाल दिया 200 रुपए, समझना बात को, ठीक है। अगर कोई यूजर 100 रुपए का प्रोडक्ट भी खरीद रहा है तो बताएगा 200 रुपए का आपका प्रोडक्ट परचेज हुआ है, रेवेन्यू 200 रुपए का हुआ है। अगर कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा है तो भी आपको दिखाएगा वो 200 रुपए का आपका रेवेन्यू वहाँ पर लाइक जनरेट हुआ है,
इसका कोई तोड़ नहीं है। आप यहाँ पर हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नहीं डाल सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए 500 प्रोडक्ट्स हैं तो 500 कन्वर्जन अलग अलग प्रोडक्ट्स के नहीं डाल सकते, इसीलिए यहाँ पर मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का पार्ट यहाँ पर आप डालेंगे। बात समझ आई? यस सर। देन इसके बाद नीचे वाला देख रहे हैं, लाइक आपको यूज नहीं करना है, ये दोनों यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, आप ये ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका बिजनेस इससे रिलेट नहीं करता है तो ठीक। फिर नीचे आते हैं काउंट्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में काउंट, ठीक। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे आपकी जो ट्रैकिंग है वो बहुत स्ट्रांगली रिकॉर्ड होती है और सही रिकॉर्ड होती है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर रिपीट चीजें बहुत रिकॉर्ड हो जाती है, तो इससे हमारा जो ट्रैकिंग होता है, मतलब जो हम लाइक निकालते हैं टोटल कितने बजट में कितना सेल्स आया है, आरओएस कितना आया है, कितना परसेंट आया, तो वहाँ पर कैलकुलेशन में बिगड़ जाए। इसलिए काउंट जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। अब काउंट में दो चीजें हैं, एवरी और वन। एवरी का मतलब क्या हो गया, रिकमेंडेड फॉर द परचेज बिकॉज एवरी परचेज वैल्यूएबल, ठीक है। बस इतना समझना है आपको। देखो दो टाइप के बिजनेस होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। या तो वो ई कॉमर्स होगा या तो वो लीड जनरेशन वाला होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा बिजनेस नहीं होता है ना। या तो वो परचेज वाला होगा, मतलब सेल्स वाला होगा, ई कॉमर्स वाला, या तो फिर वो लीड वाला होगा, इंक्वायरी जनरेशन वाला, है ना। तो यहाँ पर आपका अगर बिजनेस ई कॉमर्स का है तो यहाँ पर आप एवरी लोगे। क्यों? रीजन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल अपना मैम है, ठीक है, एजी मैम है ना। तो लाइक वो महीने में मान के चलिए 10 बार शॉपिंग करते हैं, ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट से, या सिंपल मान लीजिए एक ही वेबसाइट से 10 बार शॉपिंग करते हैं। तो 10 परचेज जो है ना, वो 10 परचेज अपने आप में एक यूनिक परचेज काउंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर बार वो एक ही प्राइसिंग का, एक ही टाइप का प्रोडक्ट परचेज नहीं करता यूजर, बराबर। वो मल्टीपल प्राइसिंग या मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट को परचेज करता है, इसीलिए हर परचेज अपने आप में एक यूनिक भी है और एक वैल्यूएबल भी है, राइट। तो एक ही यूजर, ठीक है, 10 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 20 बार परचेज कर रहा है, तो अलग परचेज काउंट होता है, प्लस वो वैल्यूएबल और प्लस वो वैल्यूएबल परचेज काउंट होता है, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इफ समवन क्लिक्स योर एड एंड कंप्लीट टू सेपरेट परचेज ऑन अ डिफरेंट ओकेजन, ठीक है। सेम यूजर की बात कर रहा है वो, ठीक है। अगर एक ही यूजर आपकी एड पे क्लिक कर रहा है और उसने 2 परचेज अलग अलग ओकेजन पे उसने परचेज कर लिया प्रोडक्ट, तो आपकी वो 2 अलग परचेज काउंट करेगा, ठीक है। फिर जो नीचे आप देख रहे हो 1 वाला, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, रिकमेंडेड फॉर द लीड्स लिखा हुआ है, नीचे पढ़िए, रिकमेंडेड फॉर द लीड्स, साइन अप्स एंड अदर कन्वर्जन, ठीक है, बिकॉज़ ओनली द फर्स्ट इंटरेक्शन इज वैल्यूएबल। अब इसमें अपोजिट है, क्यों अपोजिट है, क्योंकि एक ही बंदा अगर अपनी डिटेल्स को बार-बार फिल करेगा, ठीक है, तो वो अलग तो कहलाएगा नहीं, है ना, वो अलग तो नहीं कहलाएगा। इसलिए गूगल क्या कहता है कि अगर एक ही बंदा एक ही डेटा मल्टीपल टाइम्स आपकी वेबसाइट पे आकर अपने डेटा को सबमिट कर रहा है, वो एक ही कन्वर्जन काउंट करेगा, वो 10 बार कन्वर्जन काउंट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एजी मैम को लेते हैं वापस, ठीक है। अब ये गए मान लीजिए डब्ल्यू स्क्रिप्ट के बाद, सर वॉइस नहीं आ रहा था। देखो नीचे से देखिए। सर वॉइस नहीं आ रहा था। अच्छा मुझे भी वॉइस नहीं आ रहा। अरे भगवान में मेरा क्या होता है? आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर मीटिंग में ही अभी तो। मोस्टली आई थिंक योरी बता रहा है अभी। हाँ तो बाहर नहीं खाते हैं चना चना दीदी मसूर सर हमें दवाई ज्वाइन करना पड़ेगा सर, उसमें नहीं रही अभी। मसूर मसूर नहीं वेट करते हैं, क्या पता सर आ जाए, कुछ नेटवर्क इशू। मतलब हमारा जो दाल बना है सब कुछ मिला के तो इनको तो पसंद है नहीं हमें जैसे आदमी घाट देते हैं टेंशन आ गया क्या? ऐसा दवाई नहीं है सर, हमारे ओसी का है वो भी कैसे ऐड करेंगे। हाँ सर
लाइट चली गई थी। आप इस नेटवर्क का जो कन्वर्जन सही हो रहा है, ये नेटवर्क जो है नहीं, मैं अपने प्रो में था, देखा तो गायब ही हो गया स्क्रीन। चलिए वापस ये वाला पॉइंट बता देता हूँ। देखो जो वन वाला है ना, ये बेसिकली होता है आपकी लीड्स साइन अप फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन। आपके लैंडिंग पेज पे जब बंदा इंक्वायरी करता है, सबमिट पे क्लिक करता है, फॉर्म सबमिट पे, उस पर्पस से होता है। क्योंकि एक ही बंदा मल्टीपल टाइम्स अपनी इन्फॉर्मेशन भरता है, ठीक है, तो वो जितनी बार भर रहा है उतनी बार कन्वर्जन रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो केवल एक ही बार रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पर आप एग्जांपल में पढ़ सकते हो, लाइक यू आर ट्रैकिंग लीड्स, समवन क्लिक्स योर एड एंड एंटर देयर इन्फॉर्मेशन ट्वाइस। अगर वो 2 बार आपकी वेबसाइट पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, तभी वो एक ही बार, ओनली वन कन्वर्जन इज रिकॉर्डेड लाइक पर क्लिक, ठीक है, वो केवल एक ही कन्वर्जन रिकॉर्ड करेगा बस, ठीक है। फिर नीचे जो आप देख रहे हो, नीचे आपको दिखा रहा है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, एंगेज, व्यू कन्वर्जन विंडो, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, और ये जो आपको दिखा रहा है ना सेशन, ठीक है, इनको हम पूरा एज इट इज, ठीक है, एज इट इज रहने देंगे। क्यों रहने देंगे अब वो समझिएगा। जितना भी आपको ये कन्वर्जन विंडो कन्वर्जन विंडो कन्वर्जन विंडो और लाइक एक्टिवेशन विंडो दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि लाइक पर्टिकुलरली आपका जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है, एडवर्टीजमेंट चलने के बाद, ठीक है, गूगल अपनी तरफ से कोशिश करेगा यूजर को 30 दिन तक, लाइक जैसे ट्विटर में हमने देखा होगा, वहाँ पर भी कन्वर्जन विंडो था, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ऐड फॉर एग्जांपल आज 15 मार्च को क्या हो गया, बंद हो गया ऐड, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 डेज 15 अप्रैल तक, ठीक है, जिन यूजर को ऐड गूगल दिखा चुका है, ठीक है, उन्हीं लोगों को लाइक वो कोशिश करेगा कि लाइक वो आपके लाइक वेबसाइट पे जाए, ठीक है, कन्वर्ट हो, है ना, वो ट्राई करेगा। मतलब वो एट द एंड जिन लोगों ने क्लिक कर लिया आपके ऐड पे, उनको कन्वर्जन तक लेके आएगा, ठीक है, आफ्टर पॉजिंग द ऐड और इन बिटवीन 30 डेज, ठीक। फिर एंगेज व्यू सेम फॉर 3 डेज होता है और व्यू कन्वर्जन 1 डे होता है। आप इसको डेज चेंज कर सकते हो, मगर ये एक लाइक बाय डिफॉल्ट या रिकमेंडेड डेज है जो एकदम सही है मेरे अकॉर्डिंग, और इसको हम सेम ही रहने दें, लाइक 30, 3 और 1, ठीक है। आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, 15 दिन कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो, है ना, बट कोई लाइक सेंस नहीं है। जितना आप ज्यादा करोगे, ठीक है, उतना सही नहीं है, राइट। और तीनों का मतलब क्या होता है कि मतलब जिन्होंने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया है, ठीक है, ऑलरेडी इंटरेक्ट हो चुके हैं आपके बिजनेस के साथ। एंगेज व्यू मतलब जो लोग आपके ऐड से एंगेज हुए हैं, है ना, हो सकता है उन्होंने लाइक किसी एक्सटेंशन पे क्लिक करा हो, आपको फोन करा हो, है ना, वो एंगेज में आ जाता है। तो व्यू मतलब जिन्होंने आपकी ऐड को देखा है, राइट। इसलिए इसका 1 डे है, इसलिए इसका 3 डे है, फिर इसका 30 डे, राइट। फिर इसको यहाँ से आप डन करेंगे, नीचे आइएगा, सेव एंड कंटिन्यू, ये अभी हमने मैनुअली लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जीटीएम का हेल्प पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि गूगल टैग सेटअप करने को कुछ नहीं है, आप इस टैग को ही सेटअप करोगे, मतलब आगे कोड देगा, कोड आपको लगा देना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ये अभी गूगल टैग वाला नहीं, मेन हमारा जो ये वाला है, जो अभी हमने पेज वाला है, इसका अलग से कोड रहेगा, अब वो देखिएगा। हाँ, ठीक है, ये तो आपको लाइक जनरेट करके दे रहा है, ऊपर आना मैम हल्का सा, ये तो आपको जनरेट करके दे रहा है, लाइक आपको ये टैग सेटअप करना है, गूगल टैग आप कर सकते हो, ठीक है। आपको वेब मास्टर के थ्रू जाना, मतलब अपने लाइक मेल पे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, अपने डेवलपर के साथ जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। अगेन मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, कि आप जीटीएम के थ्रू जाएं, ठीक, क्लिक करिएगा जीटीएम पे। अभी आपको क्या बोल रहा है, ये आपको 2 चीजें दे रहा है, ठीक है। एक आपको कन्वर्जन आईडी दे रहा है जो हमारे लिए काम की है, और आपको ये कन्वर्जन लेवल है, ये जो नीचे आप देख रहे हो इसको हम कन्वर्जन लेवल कहते हैं, ठीक है। अब ये हमको कहाँ लगाना होता है, ये हमको लगाना है हमारे गूगल टैग मैनेजर पे। तो हम जीटीएम खोल लो, और वो जीटीएम खोलना जो लाइक आपकी वेबसाइट पे लिंक हो। इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा ये, ठीक है। ऐसे ही घुमा देगा जी। तो हाँ, क्लिक करिए मैम जीटीएम। हाँ बताइए रत्ना मैम। सर फेसबुक ऐड जब हम कर रहे थे तब आपने बोला था कि गूगल टैग मैनेजर जो है वो हम लाइफ में एक ही बार वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये तो हमारा वही वेबसाइट है, तो इसमें भी हो जाएगा? हाँ ओके, तो वेबसाइट तो हमारी सेम ही है ना मैम, जिसमें आपने जी business इसमें लगाया था। भी जी वैसे ही इसमें भी लगाएंगे। हाँ ओके ओके। हाँ, ये वाला है, खोलिए इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नया टैग सेटअप करेंगे कन्वर्जन वाला, तो ऐड न्यू टैग, ऊपर आप नाम दे दो, पेज व्यू गूगल एड्स लिख दो। हाँ, रिजल्ट टाइटल है, ब्रेक इनटू पेज व्यू। हाँ ठीक है, आप यहाँ गूगल एड्स पे आइए, फीचर्स में सेकंड वाला। हाँ, अब इसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, हाँ लगाइए। हाँ अब हाँ, ये कन्वर्जन आईडी कॉपी कर लो, हाँ यहाँ पर डाल दीजिए। हाँ, अब आपसे कन्वर्जन लेवल पूछ रहा है, हाँ ये कन्वर्जन लेवल कॉपी कर लीजिए।
हाँ, बस रुकिएगा, ठीक है। अब ऊपर आप देखो, आपको एक छोटा सा दिखा रहा है कन्वर्जन लिंकर टैग मिसिंग इन कंटेनर, ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। कन्वर्जन लिंकर क्या होता है कि आप इन फ्यूचर भविष्य में, ठीक है, जितने भी आप गूगल के कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाओगे, ठीक है, उन सभी को संभाल के रखता है, ठीक है। कल से कुछ टैग में अपडेट होता है, जीटी वगैरह में कुछ अपडेट होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपके बिहाफ में सारी चीज अपडेट कर देगा। तो इसको क्रिएट कर लो आप, कुछ नहीं करना है, केवल क्रिएट करना है और सेव करना है बस। हाँ, क्रिएट कर लीजिए। हाँ, बस इसको सेव कर लो मैम, सेव सेव, हमको कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ, सेव इसी के नाम से, कन्वर्जन लिंकर के नाम से हो रहा है, ठीक है। वो आपका कन्वर्जन लिंकर बन गया बस, ठीक। अब नीचे आप आएंगे, आपने ये लाइक टैग को लगाया, उसको ट्रिगर कराना है, तो नीचे आइए। हाँ, इस पर क्लिक करिए। हाँ, अब देखो रुकेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये अगर मान लो सारे पेजेस पर लगा है, ठीक है, तो यहाँ से आप ऑल पेज ले लोगे, बराबर, ठीक है। जैसे ऐड टू कार्ट वाला है ना, आपको यहाँ पर ये फुल जो है क्रॉस करता है, ठीक है। जब आप अपना कन्वर्जन सेटअप करते हैं, मैं वापस ऐड टू कार्ट पे लेके जा रहा हूँ, जब आप अपना कन्वर्जन सेटअप करते हो, ठीक है, अपना गूगल एड्स में जाकर, तो वहाँ पर हम स्कैन करते हैं हमारी वेबसाइट को, वहाँ पर ऐड टू कार्ट वाला यूआरएल आएगा, प्लस यहाँ पर जब आप ट्रिगर करने जाओगे, तो यहाँ पर भी वही सेम यूआरएल आपको डालना पड़ेगा, तभी जाकर वो दोनों क्रॉस चेक करता है कि हाँ एकदम सही बात पे आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है। अब यहाँ पर शर्त ये होता है कि सर यहाँ पर हम यूआरएल कैसे डालें, है ना। तो राइट हैंड साइड में बाजू में देखो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, इस पे आइए, हम क्लिक करो, टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करिए। हाँ, पेज व्यू, हम स्पेसिफिक किसी एक पेज पे ले जा रहे हैं ना। हाँ, पेज व्यू, हाँ, तो यहाँ पर सम पेज व्यू नीचे बाजू में। हाँ, अभी पेज होस्ट नेम की जगह पेज यूआरएल ले लो, पेज यूआरएल। हाँ, इसको कंटेंट ऐसे कैसे रहने दो, और यहाँ पर आपका ऐड टू कार्ट वाला यूआरएल आ जाएगा। मतलब जिस भी चीज़ पे आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, चेकआउट पे लगाना चाहते हैं, परचेज पे लगाना चाहते हैं, तो वो सेम यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? फिर इसको आप सेव कर लोगे बस, समझ पाए? इस तरह ठीक है। आपको मेल करेगा मैम, अभी अपना जो पेज व्यू वाला है वो ऑल पेजेस पे ले लो। हाँ, डिस्कार्ड चेंजेस, हाँ, ऑल पेजेस, हाँ, उसको आप सेव कर लीजिए। हाँ, कंटिन्यू, चलो ठीक है, नहीं आया, सबमिट मारो, अब आएगा। इसको पहले सबमिट मार दो। हाँ, पब्लिश करके कंटिन्यू। एक बार क्या करना है, इसको क्रॉस करके वर्कस्पेस पे जाइए और रिव्यू करके देखो वो टैग फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे हमने मेटा का देखा था। दोबारा डालिए। नहीं, हाँ, उधर हाँ, हाँ, कंटिन्यू। हाँ, देखो ये हमारा टैग फायर हो रहा है, गूगल एड्स पेज व्यू करके नीचे आना मैम। देखो यहाँ पर टैग फायर हो रहा है ना। मतलब जितनी भी प्रोसेस हमने अभी करी है वो एकदम सही स्टेप में करी है, ठीक है। अब ये तो यहाँ से आपने चेक कर लिया कि गूगल एड्स पेज व्यू करके टैग फायर हो रहा है, राइट। अब आइएगा मैम गूगल एड्स पे आइएगा, इसको यहाँ से आप नीचे आइएगा, डन कर दो। अभी देखो यहाँ पर लाइक जो हमने बनाया था पेज व्यू वाला, ये ब्रैकेट वाला, यहाँ पर आपको इनएक्टिव दिख रहा है, बराबर, ठीक है। अभी हमने हमारा गूगल टैग मैनेजर में तो बराबर दिख रहा है फायर हो रहा है, बट यहाँ पर तो इनएक्टिव है। कोई बता पाएगा रीजन क्या है, किस कारण से इनएक्टिव है? नो आइडिया सर। नीड टू रिफ्रेश। हाँ, सोहेल सर आप पढ़ चुके हो ना इसलिए कभी कभार रिफ्रेश करना पड़ता है ना जीवन को भी, ठीक है। देखिए ये आपका दिखा रहा है नो रीसेंट कन्वर्जन, है ना। और जहां पर भी आपको ये नो रीसेंट कन्वर्जन ऐसा कुछ लिखा आ जाता है तो समझ जाइएगा आपने जो कन्वर्जन सेटअप करा है वो 110% बिल्कुल सही सेटअप करा है, ठीक है। यहाँ पर वो ग्रीन वाला साइन नहीं रहेगा मेटा जैसा, है ना। हाँ, ये रेड जैसा आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपने गलत स्टेप्स करी है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है अगर इनएक्टिव आ रहा है तो, राइट। और अगर नो रीसेंट कन्वर्जन है तो लाइक बिल्कुल सही स्टेप्स में है। आप जितने भी बाउंस वगैरह आएंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखाते जाएगा।
और इसी चीज को लाइक ठीक है सोहेल सर, इसी चीज को लाइक आप क्या कर सकते हो, आपको यूज करना है अपनी एड्स के अंदर, तो कैसे होगा तो वो भी देख लीजिए। मैम आइए गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे आओ और सर्च कैंपेन खोलो। नीचे आइएगा, तो ये पेज व्यू वाला आ गया, ठीक है। अभी जो हमने बनाया था, यहाँ पर कोई येलो का साइन आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कन्वर्जन एक्शन में 2 एक्शंस काउंट हो रहे हैं, बराबर। मतलब ये हमारा प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है। अगर आपको ये यूज करना है अपनी ऐड के अंदर, ये पेज व्यू वाला आपको यूज करना है, तो इसको आप यूज करके ऊपर चल सकते हो। अगर आपको ये यूज नहीं करना है, तो ये 3 डॉट्स पे जाके इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, बट अभी रिमूव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओनली एक ही गोल है, ठीक है। अभी हमारा जो गोल है ना, ये एक ही है पेज व्यू वाला, तो 2-3 गोल होंगे, तो उसके बाद यहाँ से इसको आप हटा सकते हो। समझ में आया कन्वर्जन का प्रोसेस सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कन्वर्जन कर सकते हैं सेटअप, ठीक है। अब इसमें आपको मैं लगे हाथ गूगल एनालिटिक्स का ही बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा किसी के पास गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाए? मेरे पास है सर। सेटअप है? हाँ जी सर। हाँ, तो क्या करूँ मैं, सेटअप करने तो बताना पड़ेगा ना। चलिए मैम खोलिए गूगल एनालिटिक्स खोलो। तो आपकी वीडियो देख देखे ऐसे तो पंगे तो सभी जगह दे रखे हैं। पंगे रखे हैं, पहले पंगे लगते थे, अब जैसे जैसे कर रहे हैं फिर वो सारा कुछ क्लियर हो रहा है। analytics.com ये मैम ये analytics/academy इन दोनों को हटा दो। हाँ हाँ, एंटर करो। हाय पापा, कल क्या एक मिनट, खा लिए रोटी, खा लिए रोटी, खा लिए। हाँ हाँ। अब पहले सबसे पहले तो वो क्या कर रहे हैं हम लोग समझिएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग चले गए हैं, उनका मैसेज आया हुआ है कि ड्यू टू सम रीजन हम जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है कि एनालिटिक्स को हम अपनी वेबसाइट से लिंक करेंगे, है ना। फिर एनालिटिक्स को हम गूगल एड्स के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट मैसेजिंग पे आइए, ये GA4 है, ये हट गया है अब, ठीक है। अकाउंट नेम मैम डाल दो, बेहतरीन। वेबसाइट का नाम डालिए मैम, AG लिख लो, करता। नीचे आइएगा, हाँ ये एक्सेप्ट कर लो जहाँ जहाँ पे जो नहीं दे रहा है। हाँ ये सब मेल आएंगे आपको, कुछ नहीं। नेक्स्ट, ओ प्रॉपर्टी का नाम डालिए, वेबसाइट का नाम डाल दो अगेन। रिपोर्टिंग, हाँ यहाँ पर अपना टाइम जोन ले लीजिए, कोई क्लाइंट जहाँ का भी होगा वहाँ का ले लीजिएगा। करेंसी, हाँ जी। नेक्स्ट, इंडस्ट्री रिक्वायर्ड, नई डिटेल्स आप फटाफट ले लो इसको। कौन सी इंडस्ट्री का आपका बिजनेस है, फैशन का है, क्या है, ले लो। ठीक है, आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा, लाइक आपको लीड जनरेट करना है, सेल्स करना है, क्या रहेगा वो चूज कर लो। मल्टीपल भी ले सकते हो। क्रिएट, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिए। पहले वो ऊपर कंट्री चेंज, हाँ भारत। नीचे ये पूरा नीचे आएंगे, हाँ नीचे पढ़ लिया इसको, एक्सेप्ट। आपको एक ही मेजरमेंट आईडी देगा, ठीक है। देखिए ये आपसे क्या बोल रहा है कि जो एनालिटिक्स है ये आपको सेटअप किस पे करना है, वेब पे करना है, एंड्रॉइड ऐप पे करना है, या फिर iOS पे करना है, किस पे करने का आपको सेटअप, है ना। तो आपने को करना है किस पे, वेबसाइट पे करने का है ना। तो आपने वेबसाइट लिया, ठीक है। स्ट्रीम का नाम अपनी वेबसाइट का URL डाल दो और पूरा नाम लिखो। वो हटाइए मैम, जो एरर आ रहा है ना HTTPS वो हटा दो। हाँ डबल हो जा रहा है। हाँ ठीक है, क्रिएट स्ट्रीम करिए। हाँ ये आ गया, बस रुकिए अब, ठीक है। रुकिए ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है स्ट्रीम नेम, URL, स्ट्रीम ID और ये मेजरमेंट ID, ठीक है। अभी जो हमारी मेजरमेंट ID खेल लो,
खेल रही थी मैम, आप भी खेल लो। मैंने नहीं किया क्रॉस करिए इसको, अपने आप नहीं होता है मैम, मन तो नहीं है ठीक है। और मेजरमेंट आईडी है, इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, अब देखो ये तो हमने कॉपी कर लिया। अब हम एनालिटिक्स को सेटअप करें हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। तो अगेन हम गूगल टैग मैनेजर के पास जाएंगे, ठीक है। आइए GTM पे आइए, न्यू टैग, नाम डाल दीजिए GA4 और टैग कॉन्फ़िगरेशन पे जाइएगा। टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करिए, गूगल एड्स एनालिटिक्स में, सॉरी हाँ इस पे जाइए। हाँ इसमें फिर आप किस पे जाओगे, पहले वाले पे जाइए, दूसरे वाले पे मतलब। हाँ ये आपको मेजरमेंट आईडी मांग रहा है, यहाँ पर डाल दीजिए बस, ठीक है। अब नीचे कॉन्फ़िगर कर लो, नीचे हाँ कॉन्फ़िगर टेम्परेचर आपका वही ऑल पेजेस, हमको हमारे सारे पेजेस पे लगाना है। सेव, इवेंट नेम में डाल दो आप वेबसाइट। सेव, सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू। तो क्रॉस करिए, वर्कस्पेस पे जाइए, आप रिव्यू करके देख लो। GA4, ठीक है। तो GA4 नाम से आपका फायर हो रहा है, ठीक। अब वेबसाइट का ये जो URL है आप जरा चैट बॉक्स में डालिए, और सभी लोग वेबसाइट पे विजिट करना, समय बिताइएगा उस पे, है ना। कोई मोबाइल से भी खोल लेना और कोई डेस्कटॉप से भी खोल लीजिएगा। लाइव देखते लाइव, हाँ डालिए, वेबसाइट का URL चैट बॉक्स में डाल दो। सभी लोग तो विजिट करिए, कोई मोबाइल से ही विजिट कर लेना, ठीक है। बोलो मैम, गूगल एनालिटिक्स खोलो आप। हाँ नीचे आओ, आ जाओ, डरूंगा बिंदास, ठीक है। बराबर है, सब बराबर है। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, क्रॉस करो तो इसको। नेक्स्ट, रुको भी, डेटा कलेक्शन प्लस पेंडिंग, ठीक है। यू सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट एंड प्रॉपर्टी, इट में टेक अप टू 48 आवर्स बिफोर योर प्रॉपर्टी स्टार्ट्स कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। डेटा इज पेंडिंग, नीचे आइएगा, कंटिन्यू टू होम, ठीक है। नॉर्मली ये तो ईमेल पे कम्युनिकेशन देगा, मेल चाहिए तो हम क्या बोले। अब देखो ये यूजर नीचे दिखा रहा है, यूजर इन लास्ट 30 मिनट्स, नीचे है ना मैम, ये सब लाइव ही कर रहा हूँ आपके सामने, देखो ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब व्यू रियल टाइम पे जाओ आप, नीचे राइट हैंड साइड पे, पता राइट हैंड साइड पे व्यू रियल टाइम। अभी देखो 100% डेस्कटॉप से है, कृपया करके कोई मोबाइल से आओ, ठीक है। कोई बंदा मोबाइल से आया यहाँ पर, ठीक है, वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि देखो सही बता रहे नहीं बता रहे। कोई आपका UAE से है ना, कोई लाइक वेस्ट बंगाल से बैठा है, कोई राजस्थान से है ना, कोई यूपी किधर से है, कोई हरियाणा किधर से होगा, वो जहाँ पे नीले ठप्पे आ रहे हैं ना, है ना, जो सर्कल आ रहे हैं, चुप कर रहे हैं, ठीक है। समझ जाइए कोई ना कोई बंदा कहीं ना कहीं से बैठा हुआ है, बात समझ आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से लिंक भी कर सकते हो GTM की हेल्प से। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा GTM मैं क्यों बोल रहा था इतना इंपॉर्टेंट है मेटा के टाइम पे, क्योंकि पूरा कंसर्न ही इस चीज से। मैं मैनुअली प्रोसेस आप लोग को बता ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। वो और इजी करना क्या है, बस कोड है, कॉपी करना है, एड सेक्शन में पेस्ट करना है, बट वो आगे जाकर फिर बहुत बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ जाएगी आप सबको, ठीक। और ये रियल टाइम डेटा आप लोग को अभी लाइव ही दिख रहा है, एक्चुअली लाइक ये रियल टाइम डेटा है। गूगल एड्स तो खोल दो, गूगल एड्स खोलिए अपना मैम। आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही।
URL से कनेक्ट करा है ना? अभी आ रही है ठीक ठाक? ठीक ठाक? हाँ सर। आइए टूल्स एंड सेटिंग पे आइए और लिंक्ड अकाउंट पे जाओ। जैसे हमने अभी YouTube नहीं को लिंक बेटा, करा देखो अभी मट्टी का वैसे काम हो रहा है ना, Analytics का मट्टी होगा। लग जाएगा बॉडी में। होने दो काम, फिर नहला देंगे, ठीक है? मौसी बोल रहा था पागल है वो, जी हाँ, उसको दिमाग नहीं है। करो फायरबेस पे, हाँ ठीक है, ये आ गया स्टाइल योर लाइव करके, है ना? हाँ लिंक कर दीजिए बस। यहाँ पर आप हाँ इसको एक्सेप्ट चप्पल पहन ले बेटा, यस, लिंक नहीं तो पैर में मट्टी लग नहीं है 220 ठीक है, बस ये आपका लिंक हो गया। ठीक है, ये आपका गूगल एनालिटिक्स गूगल एड्स के साथ आपने यहाँ पर लिंक कर दिया। क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। अब आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? देखिए इस चीज की प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो केवल स्क्रीन ही देखते रह जाओगे बस, और कुछ नहीं। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ही जाकर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा। ठीक है, हाँ बताइए मलिक सर। बताइए मलिक सर क्या कर रहे हो? म्यूट है। ओके ओके, और सर मैं बोले पैर लग जाएगा ना तो सब पता चल जाएगा। सर मैं फंस गया हूं इंडिया के, मैं कर रहा था जूता नहीं है ना, पहले तो खुद जूता ले। वो है वेरीफाई करना कौन सा सेटिंग करना। अगर आप बोले तो मैं नहीं कर सकता हूं। उठा पे। हाँ स्टॉप नहीं करिएगा। मैं सेटअप कर रहा था, प्लीज कर रहा हूं। गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर रहे हो क्या कर रहे हो? सर एनालिटिक्स तो हो रखा था ऑलरेडी, पता नहीं मुझे कैसे, मैंने जैसे बोला था वहां तक तो मैं ऑलरेडी था सर। अभी मैं यहां पे हूं कहीं पे। हाँ हाँ क्लिक करो इस पे आप। नहीं नहीं नीचे नीचे, हाँ इस पे क्लिक करिए, नीचे नीचे इसके रिसीव्ड लिखा है, नो डेटा रिसीव्ड, हाँ इस पे क्लिक करो। ठीक है, ये आपका है 7 ठीक, क्रॉस करिएगा इसको। यहाँ पे कब लगाया अभी? नहीं सर मैं तो खोला था, मैं देखने गया था तो मैं यहां पे यहाँ पे था सर। मैंने यहां पे मैंने जाकर लगाने की कोशिश की पर वो हो नहीं रहा है। आइएगा मैंने सेटअप पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे। हाँ ये तो आपका यही खुल रहा है, क्रॉस करिएगा इसको। यही खुलता सर यहाँ पे। तो आपने ये लगा नहीं होगा ना आपका? नहीं सर मैंने तो अभी खोला है खाली एनालिटिक्स, तो इसमें सामने ऐसा भेजा आपने, आपने जैसे लगा हुआ होता है। ये आपका लगा नहीं है, क्यों नहीं कर पाओगे? आपको सब जीटीएम पे जाना है। बेटा। ये जो मेजरमेंट आईडी दिखा रहा है छोटा। ये वाला, ये आपको भी जैसे भी नहीं बताया था बेटा, सेम वैसे ही मट्टी करना मट्टी है। हो रहा है। जीटीएम भी नहीं आ रहा है, मैं जीटीएम सॉरी कोशिश कर रहा हूं, जीटीएम भी नहीं आ रहा है। ये जीटीएम यहाँ पर खुल नहीं रहा आपका? ये आ रहा है सर। हाँ तो वेबसाइट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। अब ये साइन इन लिखा तो है यहाँ पर टैग मैनेजर। ओके मैं 3 से यहाँ हो जाएगा नजरों का खेल है सर। ओके सही। काफी देर हो गया सर मुझे, मैं किधर कर किया जा रहा था तब मुझे लगा कि मैं फंस गया हूं, मुझे तो नहीं बस अब यहाँ पर अपना टैग लगा लीजिए यहाँ से, ठीक है? नहीं करेगी तो हाँ मैंने हटाया। और बताइए और किसी का कोई सवाल? भोला। चालू रखिएगा। सर कल क्लास होगी?